नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद। सरकार पर लगाया किसानों की उपेक्षा का आरोप। प्रदर्शनकारियों ने किसानों के गन्ना भुगतान की मांग। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। कांग्रेस सरकार को पूरी तरह से घेरने में लगी हुई है और उत्तराखंड कांग्रेस पूरी तरह से सरकार को घेरते हुए प्रदर्शन लगातार कर रही है। चाहे वो नीट और जेईई एग्जाम का मुद्दा हो, या फिर वो विकास का मुद्दा हो, या फिर पलायन का मुद्दा हो, या फिर किसानों का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने किसानों के गन्ना भुगतान की मांग की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से मिल रही है, जहां पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें काफी कार्यकर्ता मौजूद हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले प्रदेश में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही थी नीट और जेईई के मुद्दे पर, और अब किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हम देख रहे हैं कि लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को हर मुद्दे पर घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल काजल, आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे सभी पार्टियां सक्रिय दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका निभा रही है। और यही आज का जो प्रदर्शन है कांग्रेस का, वो केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे देश भर में किसानों की समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वही उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज पीसीसी कार्यालय में एक सांकेतिक रूप से एक उपवास पर बैठे हुए हैं सभी कांग्रेसी नेता, दिग्गज नेता, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत तमाम नेता वहां यहाँ पर मौजूद हैं जो उपवास कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पवन, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। पवन, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो पवन की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि उत्तराखंड में लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो, या फिर शिक्षा का मुद्दा हो, हर मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। और आज कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक और बड़ी जानकारी करेंगे। जोशीमठ में पर्यटन कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। त्रिवेंद्र सरकार ने कामगारों को आर्थिक राहत दी है। होटल और रिजॉर्ट कामगारों को 1-1 हजार की आर्थिक मदद दी गई। पर्यटन विभाग में रजिस्टर्ड कामगारों को सरकार का तोहफा। NEFT के जरिए खाते में भेजी जा रही है आर्थिक राशि। जोशीमठ के करीब 200 पर्यटन कामगारों को फायदा होगा। देखिए, लॉकडाउन की वजह से जो पर्यटन कारोबार था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया के तहत चीजें खुल रही हैं और जिंदगी पटरी पर आ रही है, तो ऐसे में ये बड़ी राहत अब जोशीमठ को मिली है। त्रिवेंद्र सरकार ने कामगारों को आर्थिक सहायता दी है। होटल और रिजॉर्ट कामगारों को 1-1 हजार की आर्थिक मदद मिली है। पर्यटन विभाग में रजिस्टर्ड कामगारों को सरकार का ये तोहफा मिला है। तो निफ्ट के जरिए खाते में आर्थिक धनराशि भेजी जा रही है। जोशीमठ के करीब 200 पर्यटन कामगारों को फायदा मिला है। तो अब जो होटल कारोबारी थे, जो रेस्टोरेंट संचालक थे, वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उनका ये कहना था कि पर्यटन बंद होने से यहाँ पर पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक सहायता बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, आर्थिक स्थिति। तो ऐसे में आर्थिक सहायता उन्हें मिल रही है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी संजय कुआ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, ये बड़ा तोहफा जो है सरकार की तरफ से जोशीमठ के पर्यटन कामगारों को मिला है, क्या थोड़ी राहत मिली है पर्यटन कामगारों को? जी काजल, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश सरकार जो है सूबे का पर्यटन से जुड़े हुए जितने भी हमारे क्षेत्र के जितने भी लाभार्थी हैं, गाइड समझ लीजिए, आप होटल लीजिए और
होम स्टे, होटल सहित अन्य जो पर्यटन विभाग में पंजीकृत जितने भी पर्यटन गतिविधियां चलाने वाली इकाइयां उनके कामगारों के लिए राहत की खबर है। सरकार जो पर्यटन विभाग के माध्यम से प्रत्येक कामगार के खाते में ऑनलाइन एनएफटी के द्वारा 1000 रुपए की सहायता राशि दे रही है और लगभग 60 से 70% जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं लगभग उनके खाते में ये धनराशि आ गई है, जो थोड़ा बहुत कोरोना संकट में इसके लिए राहत भरी खबर है। बिल्कुल संजय, जोशीमठ के जो कामगारों हैं उनके लिए तो ये अच्छी खबर है और अच्छी बात है, लेकिन कई और पर्यटक स्थल हैं उत्तराखंड में जहां पर जो कामगार हैं वो परेशान हैं आर्थिक तंगी के चलते। क्या इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा और जिलों में भी आर्थिक सहायता दी जाएगी? जी बिल्कुल काजल, जिस तरह से पर्यटन विभाग सूबे का पर्यटन विभाग है, जिला पर्यटन अधिकारी के माध्यम से सभी जिले के जितने भी हमारे उत्तराखंड के 13 जिले, सभी के जिलों के जितने भी पर्यटन स्थल और पर्यटन से जुड़े हुए जितने भी रजिस्टर्ड जो पर्यटन विभाग में रजिस्टर्ड पर्यटन टूर ऑपरेटर है, उनके कामगार हैं, होटल संचालक है और हर जिले में ये स्कीम चल रही है और जोशीमठ ब्लॉक जो सीमांत क्षेत्र था यहाँ पे इसकी शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल सज्जा, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो त्रिवेंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा, पर्यटन कामगारों को 1-1 की आर्थिक मदद होटल रेस्टोरेंट कामगारों को दी गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो धनराशि है निफ्ट के जरिए सीधे इनके खातों में भेजी जा रही है, थोड़ी सी आर्थिक मदद इनकी हो सकेगी। बहुत परेशान थे ये लोग और लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे कि उन्हें भी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए और अब ये बड़ी राहत त्रिवेंद्र सरकार की तरफ से कामगारों को मिली है। देखिए, अगर जैसे जोशीमठ को ये आर्थिक सहायता मिली है, अगर आगे इस तरह की मदद दूसरे जिलों को भी दी जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसी जगह है जो पर्यटक स्थल है, वहां पर जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, वो जो कामगारी हैं वो परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त कोरोना की वजह से जो पर्यटन है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। उत्तराखंड में सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है और पर्यटन को लेकर चल रहे निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को लगातार निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने मसूरी में हेरिटेज पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप विकसित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनकी पत्नी अमृता रावत भी मौजूद रहीं। इस दौरान सतपाल महाराज ने निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल की वजह से पर्यटन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में हैं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। सतपाल महाराज ने मसूरी का दौरा किया, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में चल रहे काम का जायजा लिया है। पर्यटन के रूप में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस जो है वो विकसित होगा ताकि यहाँ पर अपार संभावनाएं हो जाए रोजगार की और पर्यटन ये स्थल हो जाए, लोग यहाँ पर काफी संख्या में आए तो वहाँ के जो लोग हैं उनको काफी इससे मदद मिल सकती है, रोजगार को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। तो इसी को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बहुत ज्यादा अलर्ट नजर आ रहे हैं। जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं पर्यटन को लेकर, पर्यटक स्थलों पर, वहां पर वो खुद जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी सुनील सोनकर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बहुत ज्यादा अलर्ट नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो जितने भी पर्यटक स्थल है जहां पर काम चल रहे हैं खुद वहां का जायजा ले रहे हैं। देखिए, अगर बात करी जाए सतपाल महाराज द्वारा यहाँ पर कल जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का निरीक्षण किया गया और उनके द्वारा यहाँ पर निरीक्षण के दौरान जो ठेकेदार है, जो कार्यदायी संस्था है, उसको तत्काल यहाँ पर काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है सतपाल महाराज का। ये जो सर जॉर्ज एवरेस्ट, जिसकी हालत काफी बद से बदतर थी, उसको लेकर यहाँ पर एक योजनाबद्ध तरीके से 23 करोड़ की योजना से पूरे जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और उसके आसपास के क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। कई यहाँ पर ऐसी चीजें लगाई जा रही है जिससे पर्यटकों को यहाँ पर आकर्षित किया जा सके और इसी को देखते हुए सतपाल महाराज यहाँ पहुंचे थे और उनके द्वारा कार्य की जो गति है उससे संतुष्ट पाया गया, क्योंकि कोविड-19 के कारण तय समय के अंदर ये काम पूरा नहीं हो पाया। तो उन्होंने ऐसे में दिसंबर एंड तक इस काम को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और उनका ये मानना है कि जब ये बनकर आएगा तो अपने आप में काफी खूबसूरत होगा और पर्यटक
जिस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में आते हैं उनको बेहतर सुविधा भी मिल पाएगी और कई अन्य फैसिलिटीज भी उनको यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगी। जी सुनील, क्या रोजगार की भी अपार संभावनाएं यहाँ हो सकती हैं जैसे ही ये जो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है वो तैयार हो जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि रोजगार क्योंकि पर्यटन से जुड़ा है तो जो आसपास के स्थानीय लोग हैं उसको उन लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। ये तय है कि जब पर्यटक जिस एरिया में पहुंचते हैं तो वहाँ के आसपास के लोगों को काफी फायदा मिलता है। छोटी मोटी दुकानें वहाँ पर संचालित की जाती है। ऐसे में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में 5 दुकानें निर्मित की जा रही है जो स्थानीय लोगों को ही दिया जाएगा। बिल्कुल सुनील, और ये भी कह सकते हैं कि मसूरी की खूबसूरती को भी 4 चांद लग जाएंगे जॉर्ज एवरेस्ट हाउस जब बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। सुनील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मसूरी का दौरा कर रहे हैं और पूरी तरह से अलर्ट है। वो पर्यटन क्षेत्र में कार्यों को लेकर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में जो काम चल रहा है उसका जायजा उन्होंने खुद लिया है। डोईवाला में किसान कांग्रेस ने गन्ना भुगतान की मांग को लेकर अपने घरों पर सांकेतिक धरना दिया है और सरकार से किसानों के बकाये का जल्द भुगतान करने की मांग की है। डोईवाला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष उमेद बोरा ने केंद्र और राज्य सरकारों को किसान विरोधी बताते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, लेकिन किसानों का बकाया भुगतान पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। तो डोईवाला में किसान कांग्रेस का सांकेतिक प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। अपने अपने घरों पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो बैठ गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल उनकी मांग है कि किसानों को उनका गन्ना भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। वहीं सरकार पर भी निशाना साधते हुए यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बीजेपी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन यहाँ जो बकाया है किसानों का उसका भुगतान नहीं कर रही है। तो डोईवाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं किसान कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन उपवास का कार्यक्रम था, उसी के तहत आज हम लोगों ने भी अपने आवास पर किसान कांग्रेस डोईवाला उमेद बोरा और हमने भी उपवास के साथ धरना दिया है। और हमारी मांग है जैसा कि हमारे क्षेत्र में गन्ना का मूल्य भुगतान है वो नहीं दिया गया। आज खास तौर पर हम इसे मांग करते हैं और आगामी जो प्राइस शस्त्र है उसके लिए गन्ने का जो केंद्र सरकार ने मात्र 10 रुपये बढ़ाया है वो नाकाफी है। और यहाँ पर हाथी का आतंक है, जानवरों का आतंक है, उसके लिए भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और किसानों को जो खास तौर पर कर्जा है वो कर्जा ना ही माफ़ करने का काम करा है। और लॉकडाउन में जो किसानों ने कर्जा लिया था सरकार द्वारा भी कहा गया था कि लॉकडाउन में कोई कर्ज का ब्याज नहीं देगा, लेकिन बैंकों की लूट बताती है कि किसानों से लूट हो रही है। और लॉकडाउन के समय भी किसानों का जो कर्ज लिया था कृषि कार्ड में उसमें भी ब्याज सहित पैसा लिया जा रहा है। हमारी ये मांग है सरकार से, जो आपके वादे थे 2022 में आय दुगनी करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि 2000 आय तो दुगनी नहीं होगी। किसान आत्महत्या के कगार पर है और नाकाफी है। हम केंद्र सरकार की भर्त्सना करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से, मुख्यमंत्री से ही मांग करते हैं। किसानों पर ध्यान नहीं दिया, किसानों की रोजी रोटी पर ध्यान नहीं दिया, रोजगार पर ध्यान नहीं दिया तो वो कंगाली के कगार। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी राजकुमार अग्रवाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं डोईवाला से। राजकुमार, लगातार जो कांग्रेस है वो सरकार का घेराव कर रही है, किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। क्या मांगे हैं कांग्रेस की और क्या किसान भी इनके साथ यहाँ पर सांकेतिक धरना दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो ऐसे जन मुद्दों को उठा रही है जो कि जनता से जुड़े हैं। इन्हीं में से तमाम तरह के मुद्दे किसानों से भी जुड़े हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर सीधे सीधे जो किसान कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी जब शुरू में केंद्र में बनी थी सरकार, तो कहा गया था कि किसानों की आय डबल की जाएगी, साथ ही जो फसलों का मुआवजा है उसको बढ़ाया जाएगा, जो फसल के जो बाजार भाव है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात की गई थी भारत सरकार के द्वारा। लेकिन काफी समय गुजर गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और डोईवाला जो शुगर मिल है, इसके अलावा उत्तराखंड की जो तमाम चीनी मिल है उन पर भी सरकार किसानों को तमाम जो है बकाया भुगतान बाकी है, तो उसको लेकर आज किसान कांग्रेस के लोगों ने सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए इस धरने प्रदर्शन को किया है। और सांकेतिक धरना प्रदर्शन था ये, सरकार को अभी सिर्फ चेतावनी देने के लिए कांग्रेस की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया है।
आगे कांग्रेस बिल्कुल राजकुमार, लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश में जो कांग्रेस है तमाम मुद्दों को, जो ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, उन्हें उठा रही है। देखिए राजकुमार, लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों का जो भुगतान है वो कर दिया गया है, लेकिन तमाम ऐसे किसान हैं जो सड़कों पर उतर कर आते हैं और ये कहते हैं कि उनका अब तक गन्ना भुगतान नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब क्या सरकार इनकी ओर ध्यान देगी जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, डोईवाला सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा है, तो इस लिहाज से भी डोईवाला में अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसान खासकर धरना प्रदर्शन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं। और हालांकि राज्य सरकार की तरफ से कहा भी गया है, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा भी गया है कि जो उत्तराखंड के जो तमाम किसान है उनका लगभग 40 करोड़ रुपए बकाया है, जिससे देने का प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन चीनी मिलों को भी अपनी तरफ से भुगतान करना होगा। लेकिन किसानों का साफ कहना है कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं हिला हवाली कर रही है। बिल्कुल किसानों की जो है मांग को अनसुना किया जा रहा है, क्योंकि किसान आज बहुत ज्यादा बदहाली के दौर से गुजर रहा है। तमाम तरह के जो हमने देखे बाजार भाव में किसान के जो अनाज है उसके भाव में अंतर है जमीन आसमान का, तो उसको लेकर भी किसानों की नाराजगी है। तो किसान चाहते हैं कि अगर 2022 में आय डबल होगी तो कैसे होगी, ये सरकार से जानना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में आज ये धरना प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया है। और गन्ना भुगतान के अलावा वो चाहते हैं कि जो समर्थन मूल्य है गन्ने का, ये अन्य फसलों का, उनको बढ़ाया जाए। बिल्कुल, यानी कि भुगतान के साथ साथ और भी मांगे यहाँ लगातार प्रदर्शन के साथ साथ की जा रही है। बिल्कुल राजकुमार, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो डोईवाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किसान कांग्रेस का सांकेतिक प्रदर्शन इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तमाम किसान जो हैं वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ यहां बैठे हैं, गन्ना भुगतान को लेकर घरों के बाहर बैठ गए हैं और सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जहाँ एक तरफ किसानों की दोगुनी आय की बात हो रही थी, वहाँ किसानों का गन्ना भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह के आरोप सरकार पर लगा रहे हैं और इस तरह के प्रदर्शन डोईवाला में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सिर्फ डोईवाला ही नहीं, वैसे तो पूरे उत्तराखंड में ये प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन डोईवाला जो है वो गृह जनपद है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब वहां पर किसान परेशान हैं तो बाकी और किसानों का क्या हाल हो सकता है उत्तराखंड में। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर राज्य भर में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। इस बीच हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक महेश नेगी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है, जहां प्रदर्शनकारियों ने विधायक के डीएनए टेस्ट करवाने की मांग की है। दरअसल महेश नेगी पर महिला के जरिए यौन शोषण का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। हरिद्वार की तस्वीरें, बीजेपी विधायक महेश नेगी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने महेश नेगी के डीएनए टेस्ट करवाने की मांग की है। दरअसल एक महिला ने महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद महेश नेगी सफाई पेश करते हुए भी नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि वो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हैं और बाकी किसी भी चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। और युवा इस देश भर के युवा फिलहाल के समय कांग्रेस की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से छद्म राष्ट्रवाद वाली सरकार ने युवाओं का रोजगार छीनने का काम किया है, उनकी शिक्षा पर कुठाराघात करने का काम किया है, और जिस प्रकार आप उत्तराखंड सरकार का रवैया देख रहे हैं, एक बलात्कारी विधायक का इस प्रकार से समर्थन किया जा रहा है, उसे चारों तरफ से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जब एक महिला मांग करती है कि उसके बेटी का डीएनए टेस्ट करा लिया जाए कि वो किसका बच्चा है, तो फिर विधायक अपनी जाँच करवाने से पीछे क्यों हट रहे हैं? उलूल जुलूल बातें करने से दोष छिप नहीं जाएगा। उत्तराखंड की जनता देख रही है, देश भर की जनता देख रही है कि किस प्रकार से भाजपा के विधायकों के द्वारा देश भर की बेटियों का अपमान किया जाता है। आज इन्होंने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, और आज सबसे ज़्यादा जो कुकर्म हो रहे हैं महिला के साथ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे हैं। ऐसा ही एक घटना उत्तराखंड के अंदर घटने की हुई है, जो यहाँ का मौजूदा विधायक है उसके द्वारा वो बलात्कार के मामले में उन पर केस साबित हुआ, लेकिन सरकार उसको ना गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है और ना उससे जेल भेजने का काम किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ऐसी सरकार की घोर निंदा करती है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के कृत्य उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। हाट का विधायक जो है ये एक महिला के साथ कई सालों से दुष्कर्म कर रहा था, उसको गुमराह करके, और वो महिला दर दर भटक रही है।
लेकिन ये बीजेपी सरकार उसको न्याय नहीं दे पा रही है। ये बीजेपी सरकार कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। इन्होंने उस महिला को और उस विधायक को अपने ऑफिस को बीजेपी अपने ऑफिस को अदालत बना रखा है और उस ऑफिस में बुला करके उस विधायक से जानकारी ले रहे हैं। आज तक अभी इनको जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारी कांग्रेस सड़कों पर उतरी है महिला के सम्मान में, और जब तक उस विधायक को अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक सड़कों पे ही रहेगी हमारी कांग्रेस। कभी बलात्कार जैसी समस्या कभी नहीं हुई थी। जब से त्रिवेंद्र सरकार आई है तब से लगातार ऐसे, अगर उदाहरण महेश नेगी जैसे विधायक को अगर फांसी की सजा नहीं दी गई तो उदाहरण तय नहीं होगा, और जो हमारी देवभूमि है वो ऐसे ऐसे विधायकों के कुकर्मों से कलंकित रहेगी। जहां एक विधायक जिसको अभी भाजपा ने अपनी पुनः भाजपा में वापसी की है, कुंवर प्रणव सिंह, जो उत्तराखंड वासियों को खुलेआम उत्तराखंड वासियों की बेइज्जती कर रहा है। दूसरे ये महेश नेगी, ऐसे ऐसे विधायकों को भाजपा के द्वारा ऐसे विधायकों पर कार्रवाई। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश, आखिर ये जो कांग्रेस का प्रदर्शन है बीजेपी विधायक महेश नेगी के खिलाफ, ये कब खत्म होगा? क्योंकि तमाम मांगे की जा रही हैं। इससे पहले महेश नेगी मीडिया से मुखातिब भी हुए थे, उन्होंने कहा था कि वो हर टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो आखिर टेस्ट हो क्यों नहीं रहे हैं? यही काजल, आपको बता दें कि सूबे के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका सिंह के आह्वान पर एक दिवसीय कार्य धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में जहां किया गया है, वही इसका जोरदार असर धनबाद हरिद्वार में भी देखने को मिला। कई वरिष्ठ कांग्रेसी यहाँ पर धरने प्रदर्शन मौजूद थे और लगातार उनका साफ तौर पर यही कहना है कि द्वारहाट के जो विधायक है महेश नेगी, उनके ऊपर जो जांच का विषय है वो तुरंत होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सरकार उनका पक्ष ले रही है और डीएनए टेस्ट नहीं करवा रही है, अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। निश्चित रूप से देखा जाए तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मौका यहाँ पर मिला हुआ है। लगातार जिस तरह से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन बीजेपी में शामिल हुए और ये दोनों विधायक, इन दोनों विधायक को लेकर कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है और लगातार गरमा रहा है ये माहौल। जी काजोल। बिल्कुल नरेश, अपने आरोपों से यहाँ पर जो विधायक हैं वो सिरे से उसे नकार रहे हैं। पार्टी इस पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। इंसाफ आखिर महिला को कैसे मिलेगा? निश्चित से काजोल, देखिए जिस देखा जाए मामला डीएनए जांच का है और साफ तौर पर जनता है या जो कांग्रेस की मांग है वो मामला यही गरमा रहा है कि डीएनए जांच होनी चाहिए। आखिरकार सच का सामना विधायक क्यों नहीं कर रहे हैं और डीएनए जांच से लगातार प्रदेश सरकार, बीजेपी की सरकार क्यों बचती हुई नजर आ रही, क्यों जांच के आदेश नहीं दे रही है? अपने आप में एक बड़ा सवाल लगातार खड़ा होता जा रहा है, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी, दूसरा पानी नहीं होगा तो लगातार जो प्रदेश की सरकार गिरती हुई हमेशा ही नजर आएगी। जी बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये मामला जो है वो और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी विधायक महेश नेगी के खिलाफ एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और काफी दिन से लगातार प्रदर्शन कर रही है। पहले नार्को टेस्ट की मांग हो रही थी, अब डीएनए टेस्ट की मांग हो रही है। खुद विधायक जी मीडिया से मुखातिब हुए थे, उन्होंने कहा था कि वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद भी टेस्ट जो है वो नहीं हो रहे हैं। रुड़की के मंगलौर में एक मास्क की दुकान के निर्माण को लेकर वीएचपी और बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता विरोध में उतर गए, जहां उन्होंने कोतवाली पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इलाके का माहौल खराब करने के लिए हिंदू बाहुल्य इलाके में मास्क की दुकान खोली जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मास्क की दुकान का काम नहीं रुकवाया गया तो आंदोलन होगा। तो रुड़की में मास्क की दुकान खोलने को लेकर वीएचपी और का प्रदर्शन है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि दुकान का जो काम हो रहा है उसे जल्द से जल्द रुकवा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। अगर का तो विषय ही कुछ नहीं, दुकान तो बिल्कुल नहीं खुलेगी, चाहे हमें किसी भी दृष्टि तक, किसी भी हद तक जाना पड़े। शासन प्रशासन में अपनी बात रखेंगे, उससे भी अगर काम नहीं चलेगा, धरना प्रदर्शन, उसके बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया भी हमें को अपनानी पड़ेगी तो वो भी हम अपनाएंगे, लेकिन दुकान तो बिल्कुल नहीं खुलेगी। एक और बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। रुद्रपुर में हाथियों के जंगल से बाहर निकलने का सिलसिला लगातार जारी है, जहां रुद्रपुर और हल्द्वानी हाईवे पर
हाथियों का झुंड निकल आया है। इस दौरान हाईवे से गुजर रहे लोगों में दहशत फैल गई है। हाथियों का झुंड काफी देर तक सड़क पर खड़ा रहा, जिसे वहां से गुजरने वालों में हाथियों का खौफ देखने के लिए मिला है। देखिए, रुद्रपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हाथियों का झुंड जो है वो हाईवे पर निकल आया है। हाईवे से जो लोग गुजर रहे थे, जो गाड़ियां गुजर रही थी, उनमें दहशत देखने के लिए मिली है। तो रुड़की की तस्वीरें, जहां एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि हाथियों के आतंक को कम किया जाए, दूसरी तरफ हाईवे पर ये पूरा हाथियों का झुंड दिखा है जो कि हाईवे पर आकर खड़ा हो गया है। यहाँ पर जो लोग गुजर रहे थे, जो गाड़ियां गुजर रही थी, उन लोगों में दहशत दिखाई दे रही थी।